वेल हाय गाइस, वाइज इन्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेके मैं आया हूँ एंड ये आज ही लेके आना था बिकॉज आज के दिन में मतलब 17th ऑफ मार्च को निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें सिखा दिया, राइट। तो देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट है ओपन हाई कैंडल। ओपन हाई कैंडल यानी कि क्या कि जिस कैंडल का ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जहां पे ओपन प्राइस और हाई प्राइस सेम है वहां पे हमें यह समझ में आता है कि सेलर्स में 100% कंट्रोल है। बिकॉज बायर्स इतने कमजोर थे कि उन्होंने ₹1 से भी मार्केट ऊपर नहीं लिया। ओपन हाई का मतलब होता है कि सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि बायर्स के पास बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, एक पैसे से भी मार्केट ऊपर नहीं ले पाए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट हम आज देखते हैं चार्ट पे, राइट। तो आज 17th ऑफ मार्च है और आज का जो ओपन कैंडल था 9:15 का 5 मिनट कैंडल, वो हम देखते हैं चार्ट पे यहां। तो 9:15 के कैंडल पे अगर हम आते हैं तो इसका ओपन था 23,493.20 और हाई भी था 23,493.20। अभी ग्रो के टर्मिनल में ये दिखाने की जरूरत मुझे ये पड़ी बिकॉज ट्रेडिंग व्यू पे ये दिख नहीं रहा था। ट्रेडिंग व्यू पे ओपन हाई कैंडल नहीं है निफ्टी का, राइट। बट सिंस ग्रो पे था और मैंने ग्रो के बेसिस पे एनालिसिस किया, पोस्ट किया, शेयर किया, ट्रेड किया, तो मैंने ग्रो के बेसिस पे आपको मैं दिखा रहा हूं, राइट। तो ओपन हाई कैंडल होने के बावजूद बायर्स ने शुरू से ही थोड़ा सा कंट्रोल दिखाना ट्राई किया, राइट। बट ओपन हाई इतना स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है कि आइडियली इट इज नॉट रिकमेंडेड कि जब तक आपका वो ओपन हाई ब्रेक नहीं हो जाता है तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप बुलिश ट्रेड लो, राइट। क्योंकि सेलर्स में इतनी ताकत हो जाती है। एंड अगर हम लोग यहां पे देखते हैं तो वंस देयर इज अ ब्रेकआउट, मतलब 9:55 के कैंडल ने इस रेंज को ब्रेकआउट दिया तो उसके बाद इमीडिएट हमें 80 पॉइंट्स की रैली निफ्टी ने दिखा दी। उसके बाद निफ्टी वापस इस रेंज में आ गई, 5 मिनट कैंडल के रेंज में, एंड देन वापस ऊपर उठना ट्राई किया। एग्जैक्टली उसी बॉटम पे सपोर्ट लिया जहां पे सुबह सपोर्ट लिया था निफ्टी ने। जो ओपन हाई कैंडल का जो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो लो है उसी से सपोर्ट लेना हमने शुरू किया। एंड देन धीरे 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 जाके वापस हमने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद एक रीटेस्ट किया निफ्टी ने और वहां से अगर हमने रैली पकड़ी होती थी तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की रैली निफ्टी में पकड़ी जा सकती थी। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर कैंडल का, ये इंपॉर्टेंस है एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कि अगर ओपन हाई है तो याद रखना है कि सेलर्स कंट्रोल में रहते हैं। बाइंग ट्रेड जो होता है या फिर बुलिश ट्रेड जो होता है वो आइडियली इसके ऊपर हमें लेना चाहिए। सिमिलरली इसका उल्टा अगर हम लोग देखें तो ओपन लो कैंडल जो होती है तो उसमें सेलर स्ट्रेंथ जीरो हो जाती है। बिकॉज बायर्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि सेलर्स के पास एक पैसे का भी मार्केट नीचे ले जाने की ताकत नहीं होती है, राइट। सो अगर हम लोग ओपन लो कैंडल देखते हैं कभी तो ओपन लो कैंडल में बाइंग ट्रेड की सोचिए, सेलिंग ट्रेड की तभी सोचिए जब इसके नीचे मार्केट वापस से ट्रेड करना शुरू करे। तो बेसिक जो स्ट्रेटेजी होती है कि इनका हाई और लो आप मार्क कर लीजिए। मार्क करने के बाद जब भी ब्रेकआउट आ जाता है, फिर ब्रेक डाउन आ जाता है, तो एक हमें बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है। तो एक जस्ट एन एग्जाम्पल कि हमने इसको गाइड कैसे किया, हमने इसको दिखाया कैसे। तो इमीडिएटली जैसे ही कैंडल ओपन हुई थी मैंने ओपन हाई इन निफ्टी को बता दिया ग्रुप में कि ओपन हाई है तो बी अवेयर, राइट। तो उसके बाद ओपन हाई तोड़ दिए तो अच्छा हो सकता है कॉल साइड में ऊपर सस्टेन होना चाहिए, इज द इंपॉर्टेंट गाइडेंस। उसके बाद जब एक बार डिफीट कर दिया हमने ओपन हाई, तब मैंने बता दिया कि ओपन हाई तोड़ दिया है, हल्के में मत लेना बिकॉज यहां से रैली आ सकती है, राइट। तो ये होने के बाद अगर आप लोग धन यूज करते हैं तो धन का स्कैनेक्स जो फीचर रहता है, तो स्कैनेक्स में देयर इज अ फीचर कि जहां पे आप आपके खुद के स्कैन्स बना सकते हो। वहां पे मैंने ओपन हाई और ओपन लो स्टॉक्स के स्कैन्स बना के रखे हैं। अगर आपको इनके डिटेल्स चाहिए होंगे, लिंक्स चाहिए होंगे, तो मुझे टेलीग्राम पे आप डीएम कर सकते हो। मेरे ग्रुप का लिंक मैंने मेरे बायो में शेयर किया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कैसी लगी एंड ये वीडियो आपको कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड ऐसे ही जो आगे आने वाले वीडियोस है उनको देखने के लिए और मेरे साथ सीखने के लिए मुझे फॉलो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।